अब सिंटेक्स, सिंटेक्स इज बेसिकली कि जो हमारा पाइथन का लैंग्वेज है जो हम लिखेंगे, राइट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर दैट वी फॉलो, क्या उसके रूल्स होंगे, राइट। जैसे अगर तुम कभी पासवर्ड अगर सेट करते हो लैपटॉप पे, ठीक है, या तुम अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड सेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट, कि कैपिटल, उसमें कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर इसमें क्या अलाउड है, राइट। तो ये सब होते हैं सिंटेक्स की, मुझे ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, देन आई विल अलाउ, ठीक है। तो जो सिंटेक्स होता है ना पाइथन का, सिंटेक्स, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। पहला होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि हाई रीडेबिलिटी होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाईली रीडेबल, लाइक इट्स वेरी इजी टू रीड, यू कैन नो ओके व्हाट इट इज, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज, लाइक मैंने पहले बोला था ना कि इट्स लाइक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड इज योर, कि हर एक स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन, ओके, मैंने एक बार मैंने लिख दिया कि दिस इज सुयश, ओके, एंड देन आई एम इन क्लास 2, अब ऐसे नहीं है, मैंने जैसे एक वर्ड एग्जांपल दिया, ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में होता है ना कि वी कैन राइट इट इन द सेम लाइन, राइट, बट यहाँ पे ये चीजें नहीं चलती है ऐसे, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो एवरी स्टेटमेंट, ओके, एवरी स्टेटमेंट दैट वी राइट इन पाइथन, ठीक है, शुड स्टार्ट इन विद अ न्यू लाइन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा चीज यहाँ नहीं लिखूंगा, और कुछ अगर आपको लिखना है तो वो आप लिखोगे, राइट, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट विल स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, ठीक है। अब थर्ड आता है कि इफ यू वांट, तुम्हें मान लो कि तुम एक कोड लिख रही हो, ठीक है, एंड यू वांट टू डिनोट कि कंटिन्यूटी है, मैंने वही सेम लाइन ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश, ठीक है, दिस इज बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश इज यूज, बैकस्लैश। बैक स्लैश लिख लो, ठीक है, ऐसा तुमने देखा होगा अपने कीबोर्ड में, तुम्हें दिखेगा बैक स्लैश करके, एक होता है फॉरवर्ड या। स्लैश, फॉरवर्ड हम्म। स्लैश होता है ये, और ये होता है बैक स्लैश, ठीक है। तो ब्लैक ओके। बैक स्लैश इज यूज्ड टू डिनोट लाइन कंटिन्यूटी, ठीक है, लाइन कंटिन्यूटी मींस कि वी आर कंटिन्यूइंग द सेम लाइन हियर, ठीक है। कोड हो सकता है ना, कभी कभी हमारे कोड्स होते हैं, ठीक है, तो अगर तुम वो देखोगे ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पता है, एसक्यूएल सुना है ना, या। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज होती है, बेसिकली एसक्यूएल क्वेरीज क्यों यूज होती हैं, हमारा डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारी सारी डेटा स्टोर होंगी, ठीक है, अब उनको एक्सेस करना है ना, इफ यू सी, या। अगर तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, ताकि हम डेटा यूज करते हैं। डेटाबेस से हम डेटा निकाल सके, रिट्रीव कर सके, तो उसके लिए एसक्यूएल क्वेरीज क्वेरी होती है। करते हैं उससे। हाँ, ठीक है, क्वेरी हम्म। करते हैं, राइट। तो जो ये होता है ना उसमें, तब उसमें बहुत सारे लाइंस, बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है, एक सिंगल लाइन में बहुत सारी मल्टीपल उसमें इटरेशंस डालते हैं, राइट, हम्म। उसमें हम कंडीशंस पुट करते हैं, तो उनको रिट्रीव करने के लिए अब इसमें लिखना है, तो अगर या फिर इसमें क्या है, स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन, ठीक है, बट अब कुछ चीज है जो बहुत एक लंबा एक लाइन में अगर मैं जाऊं तो फिर वो रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट। अगर मेरी स्क्रीन की स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, ठीक है, बट जो मेरा कोड है वो इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगी, इससे क्या इश्यू हम्म। होगा तुम्हें, कि तुम्हें अब पढ़ने में आसानी होगी नहीं कोड को, राइट। तो अब उस चीज को हम ओवरकम करने के लिए वी यूज द बैक स्लैश, और फिर हम सेकेंड लाइन से कोड शुरू कर सकते हैं, राइट। तो वो पाइथन को पता चल जाएगा कि वो सेम लाइन ऑफ कोड ही कंटिन्यू कर रहा है, इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टेटमेंट दैट ही स्टार्टिंग, ओके। नाउ, या। अब यस। इंटेंटेशन यूज होता है इसमें, ठीक है, इंटेंटेशन बेसिकली तुम्हें बताया मैंने ना कि एक कोड ऑफ लाइन, जैसे एक स्ट्रक्चर, एक ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके लिए इंटेंटेशन के लिए हम यहाँ यूज करते हैं सेमी कॉलन, तुमने यहाँ देखा था, यहाँ देखा था ना, ये सेमी कॉलन यूज किया, दैट इज फॉर इंटेंटेशन। अब ये बताता है, इंटेंटेशन ओके। ये बताता है कि ये जो, ये दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम इंटेंटेशन यूज करते हैं कि ये जो कोड है ये इसका स्ट्रक्चर बस इतना ही है, ठीक है। तो गॉट इट, ओके। या। लेजर बंद कर दो। इंटेंशन क्या है ये? इंटेंटेशन बेसिकली डिफाइंस योर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है,
कोड ब्लॉक, जिसको शॉर्ट में या बोलो अगर, कोड ब्लॉक, कि कोड कहाँ से शुरू हुआ है और वो जो ब्लॉक है कोड का वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। एंड ठीक है। कास्ट। हाँ, अगर अगर हम इंटेंटेशन नहीं यूज करेंगे तो वी विल गेट एक्सेप्शन। ओके, वी विल गेट एन एरर। ठीक है। करेक्ट। एरर बताएगा कि इट विल से कि इंडेंटेशन इज स्किप्ड। ठीक है, वो हमें एरर देगा अगर हम यूज नहीं करते हैं तो, क्योंकि उसको पता नहीं चल पाएगा ना वो कोड क्या है, वो तुम स्टेटमेंट लिख रही हो, तुम क्या करना चाह रही हो, राइट, वो चीज इश्यू करेगा। ओके। अब फिफ्थ आता है इसमें कि अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि मैंने एक कोड लिख रहा हूँ a = 5। ठीक है, फॉर x इन रेंज ए, मैंने इंटेंटेशन दे दिया। ठीक है। अब ये देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पे एक सेम लाइन में शुरू हो रहा है, राइट, इसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम लाइन है, ये लाइन में फॉलो हो रहा है। अब जैसे तुम इस कोड को लिख रही हो ना, ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर जो हम कोड लिखते हैं, तो अगर तुम यहां से अगर शुरू कर देती हो कि यहाँ पे तुमने लिख दिया प्रिंट, ठीक है, एक्स, ठीक है, तुमने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एरर मिल जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये जो फॉर शुरू हुआ है लाइन में नहीं है पर, लाइन में नहीं है। पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, वो एक, अब ये हम्म। कोड जो है, ये कोड का एक ब्लॉक होता है, राइट, उस कोड के ब्लॉक में ये नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे वो मुझे दे देगा एरर। ठीक है, कि इस लाइन में एरर है, इस लाइन, ये लाइन सही नहीं है। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि हमने जो फॉर ब्लॉक जो यहाँ पे शुरू किया, उसको हम यहाँ पे कहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करना है, उसका एक्शंस क्या है उसके। ठीक है, तो वहां पे वो एरर देगा। ठीक है, अब उस चीज को अगर हमें सही करना है कि हमें ये एरर ना आए, ठीक है, तो इसलिए जो भी कोड तुम इस, ये जो ब्लॉक यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक में जो तुम कोड लिखोगे, जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है, उसे तुम्हें लिखने के लिए तुम्हें स्टार्ट करना है यहाँ से, कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक्शन करना है कि एक्स इन रेंज ये, तो प्रिंट, प्रिंट एक्स। ठीक है, तुमने ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में तुम लिख रही हो कि एक्स प्लस प्लस। ठीक है, अगर अब ये इसका ब्लॉक होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे तुमने फॉर के अंदर जो हम्म। डिफाइन कर रही हो स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कोड ऑफ लाइन जो तुम लिखोगी, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये भी अब लाइन में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इंटेंटेशन, मतलब ये जो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो वो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे अगर तुमने मान लो यहाँ लिखने के बजाय तुमने यहाँ लिख दिया ना वापस से एक्स प्लस प्लस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक अलग कोड ही मानने लग जाएगा, वो उसको बोलेगा कि ये तो गलत है, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या करना है मुझे, एक्स क्या है, उसको पता ही नहीं है, वो तो कोड के अंदर है नहीं, राइट, है ना। तो वो उसके लिए वेरिएबल देगा। तो इफ यू आर राइटिंग इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक ऑल्सो, ठीक है, तो तुम्हें ये फॉलो करना है इंटेंटेशन इसमें, कि ये इस लाइन में ही आए। ठीक है, लाइन में। एक्स प्लस प्लस, है ना। ठीक है, यस यस। और लास्ट चीज जो होता है कि अगर तुम्हें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं एक लाइन में, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक सिंगल लाइन में अगर लिखने हैं, ठीक है, इन अ सिंगल लाइन, एक तुमने यहां से ए से लेके जेड लिखा, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम यहीं पे जेड से ए लिखना चाहती हो, ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमी नहीं कॉलन। कॉल। ओके, यहाँ पे तुम यहाँ ऐसे सेमी कॉलन तुमने यूज कर दिया, तो अब ये समझ जाएगा कि ओके तुमने एक सिंगल लाइन में ही तुम लिख रहे हो, फिर तुम यहाँ पे और सेमी कॉलन ऐड करके तुम फिर ये भी लिख सकती हो 0 to 1। ठीक है, फिर तुमने सेमी कॉलन ऐड कर दिया, फिर अब तुम लिख सकती हो यहाँ पे 1 to 0, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेमी कॉलन इज यूज। ठीक है, अब ओके। हमारे पास ना वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं है आज के लिए, ठीक है, बट मैं तुम्हें एक चीज और बता सकता हूँ, कमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, कमेंट्स जो लिखते हैं ना, कमेंट्स बेसिकली मान लो कि तुम एक ब्लॉक शुरू कर रही हो, ये कोड ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, तुमने यहाँ पे ये जो तुम्हारा कोड है, ठीक है, अब ये कोड क्या कर रहा है, ये जो सेक्शन है, राइट, इसमें ये यूज क्यों करता हूँ, ठीक है, अब ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ऐसा तो इतना तो सिंपल कोड होगा नहीं, राइट, बहुत सारे हम्म। लाइंस होंगे, 1000, 10,000, लैक्स ऑफ लाइंस हो सकते हैं, राइट। अब
कोई चेंजेस है, हाँ, कोई तुमने कोड लिखा है, ठीक है। अब वो तुम कैसे समझ पाओगे कि ये किस चीज के लिए, ये ब्लॉक मैंने किस चीज के लिए लिखा है, या सेकंड जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है वो मैंने किस चीज के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, ठीक है। उसके लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स, ठीक है। अब कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट्स आर बेसिकली कि इन कोड डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट। तुमने एक से लिख दिया कि ये जो मेरा कोड है, एक कोड मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये हो गया कोड ब्लॉक वन, ठीक है। ये हो गया कोड ब्लॉक टू, ठीक है। फिर आ गया कोड ब्लॉक थ्री, ठीक है। अब ये तीन ब्लॉक ऑफ कोड्स है इसमें, ठीक है। ऐसे हो तुम्हारे हो सकते हैं कि 10,000 भी लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं, कोड ब्लॉक होगा, ठीक है। और यह 1 लाख भी हो सकता है, राइट, इफ वी गो फॉर, ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ कमेंट्स अगर देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश टू आइडेंटिफाई नेम, ठीक है। अब ये कोड लिखने से, ये जो हैश हमने यहाँ पे कमेंट जो लिखा है, दिस इज कॉल्ड कमेंट, ठीक है। अब इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें कि ये जो ब्लॉक कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोड वन, ठीक है ना, वो हमें क्या हेल्प कर रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम, ठीक है। अब दूसरा मैंने लिख दिया कमेंट में कि टू आइडेंटिफाई एज, ठीक है। अब ऐसे अगर 1 लाख भी लाइन ऑफ कोड होगा, या 10 करोड़ भी हो लाइंस ऑफ कोड, ओके, होते हैं जो हेवी एप्लीकेशंस हैं, दे हैव दैट मच लाइंस ऑफ कोड, राइट। बट अगर मैंने ये कमेंट किया है, तो इससे हमें तो कैसे आइडेंटिफाई समझ में करना, आएगा, मतलब कैसे समझ में आएगा ये कोड ब्लॉक? कोड ब्लॉक क्या समझ कैसे आएगा, नहीं, इस चीज को समझने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं, ठीक है। कि ये जो कोड हमने लिखा है यहाँ पे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा कि ऐसा हम्म। कोड ब्लॉक है, राइट। मैंने ये ऐसा अच्छा। कोड लिखा हुआ है A = 5 ये। अब ये जो कोड है, ये इसको कोड ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली, ये जो कोड है, राइट। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या पर्पस है हम्म। इसका, उसको डिफाइन करने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंगल अगर हैश यूज कर रहे हो आप, ठीक है, अब इसमें इसमें भी बहुत सारे तरह का होते हैं, ठीक है, कोड कमेंट करने के तरीके, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ पे कि कोड, ये कमेंट्स का क्या यूज होता है, हो गया। ठीक है। कमेंट्स में हम्म। एक वर्ड में तुम्हें लिख देता हूँ, दैट इज इन कोड, सॉरी, इन कोड, ठीक है। तो ये होते हैं इन कोड, सॉरी यार, ठीक है, दैट इज इन कोड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्रिस्प सिंगल लाइन में कमेंट्स क्या होते हैं, इन कोड डॉक्यूमेंटेशन। अब ये कमेंट्स करने के ना दो तरह के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हैश, ठीक है, फर्स्ट इज हैश, सिंपल लिखता हूँ, फर्स्ट इज हैश। हैश हो गया कि एक ये जो कमेंट हम लिख रहे हैं, एक सिंगल लाइन में कमेंट है, ठीक है। मैंने जो भी कमेंट लिखा है, कमेंट इन ए सिंगल, लाइन। इन सिंगल लाइन, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि हमारा पाइथन क्या है, हाईली रीडेबल लैंग्वेज है, राइट। अब अगर मेरे पास 10,000 कमेंट्स है जो मुझे उसमें डालने हैं, ठीक है, बट अगर मैं एक लाइन में लिखता हूँ, तो इट्स नॉट गोना बी हाईली रीडेबल एनी मोर, राइट, है ना। यस। तो उसके लिए वी यूज, दैट इज समथिंग कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग। क्या, हाँ, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, यू स्टार्ट अ कोड विद डबल कोट्स, 3 डबल कोट्स, ठीक है। अब तुमने एक लाइन ऑफ कमेंट लिख दिया, लाइन 1, ठीक है। अब तुम्हें लाइन 2 लिखना है, हम्म। तो तुम यू कैन जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे तुमने डॉक स्ट्रिंग शुरू कर दी, लेट मी डू बेटर,
ठीक है, ये हो गया डॉग स्ट्रिंग का फॉर्मेट। डॉग स्ट्रिंग होता है डबल, थ्री डबल अच्छा, कोट्स मतलब एट द ऐसे स्टार्ट। बनता है डबल हाँ, कोट। ठीक है, थ्री डबल डबल कोट्स। स्ट्रिंग। हाँ, थ्री डबल कोट एट द स्टार्ट एंड थ्री डबल कोट एट द एंड। ठीक है, ऐसे तुम लिख देती है तो ओके। दिस इज योर डॉग स्ट्रिंग स्टाइल। ठीक है, अब डॉग स्ट्रिंग जैसे तुमने यहाँ पे लिख दिया लाइन वन, ठीक है, लाइन टू, लाइन थ्री, ठीक है, एंड इट कैन गो ऑन टिल, मान लो 10,000 लाइन्स हो गए। ठीक है, तुम लिख दो जितने भी लिखने हैं तुम, लेट इट बी इन सेम लाइन और हम्म। डिफरेंट लाइन्स। ठीक है, बट you ओके। start with three double quotes and you end it with three double quotes, and फिर this डबल is, कोट। yeah, ओके। and this will mean this is a comment. ठीक है, this is dog string style of commenting। ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल, ठीक है, जिसमें हम हैश यूज कर सकते हैं, राइट, अच्छा। ओके। हैश, ताकि हम सिंगल लाइन ऑफ कमेंट के लिए। बट इफ देयर आर मल्टीपल लाइन्स, देखो सिंगल, ये जो हम्म। 10,000 हम्म। लाइन्स हैं वो एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, राइट, इन अ सिंगल लाइन, और हम या कमेंट डाल देंगे, बट, हैज। है ये ना, हैज टैग। हाँ, हैश यूज करके। बट अब देखो, अब हमारा क्या था, हम्म। पाइथन इज अ हाईली रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, बट अब रीडेबिलिटी या। के लिए वो आसान नहीं होगा, करेक्ट, उसके लिए हम डॉक स्ट्रिंग टाइप यूज करते हैं ताकि रीडेबल हो जाए लाइन।